बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और जो 5.3 में आपके पास टॉपिक है वो है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, आप ये समझ लें। सबसे पहले आपके पास ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये डिवाइड हो रही है आपके पास x-2 से। तो बताएं कि जब ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आपके पास x-2 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए ये सबसे पहले हम जो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास p ऑफ x है। तो जो p ऑफ x है आपके पास इसको आप लिख लें 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। अब आपने क्या करना है, आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं और लाइन क्या है, आप लाइन लिखते हैं कि व्हेन p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x-2, क्योंकि यहाँ पर आपने इस एक्सप्रेशन को x-2 से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम the remainder is फिर आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप यहाँ पर लिखते हैं कि रिमाइंडर जो आपके पास है वो बराबर हो जाएगा p ऑफ 2 के। अभी कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ फ़र्क में। ये जो एक्चुअली हमारे पास x-2 है इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं और फिर हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाती है 2। ठीक है, हम फिर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास ये p ऑफ x लिखा हुआ है मीन्स जहाँ जहाँ हमारे पास ये x मौजूद है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ ये x है, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये x है। इस x की जगह आपने इस x की वैल्यू रख देनी है और वो क्या है यहाँ पर 2। तो आपने फिर यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 2, मतलब x की जगह 2 रख दिया, इज इक्वल टू 3। 2 का यहाँ पर आपने लेना है क्यूब माइनस 10, 2 का आपने लेना है स्क्वायर प्लस 13, 2 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर लेकर आना है। तो यहाँ पर फिर अब आप लिखते हैं इज इक्वल टू 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 8 आएगा। तो आपने यहाँ लिख दिया 3 × 8। ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। माइनस 2 2 4, 4 10 40, 13 2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 26 माइनस 6। तो 3 8 आपके पास होता है 24। ठीक है, 24 फिर आप प्लस वाली वैल्यू लिख लें प्लस 26 माइनस 40 माइनस 6 माइनस 46। तो यहाँ पर आपके पास 26 में आप 24 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50, माइनस करेंगे 46 तो आपके पास जो रिमाइंडर आ जाएगा जो यहाँ पर बराबर है किसके, p ऑफ 2 के, वो आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको स्टेटमेंट्स बता दी कि आपने इनको किस तरह लिखना है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूँगा पार्ट 2 में। और यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को 2x - 1 से डिवाइड करवाएं। तो आपने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, आपने फिर यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसको p ऑफ x के इक्वल कर लिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x³ माइनस 4x प्लस 3। फिर अब आप इसको रफ वर्क में यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 2x - 1 है वो 0 के इक्वल है। तो -1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा +1 और 2 से इधर डिवाइड करवा देंगे तो x की वैल्यू आ रही है 1/2। आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखनी है। फिर आपने यहाँ लिखना है रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ x, सॉरी x की जगह आपने x की वैल्यू लिखनी है। तो आपने यहाँ से इसको रेस किया, आपने यहाँ पर लिखा 1/2 इज इक्वल टू 4 1/2। फिर यहाँ पर आ गया -4, फिर आपने लिखा 1/2 प्लस 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये x था तो इसकी जगह इसकी वैल्यू, यहाँ ये x था तो इसकी जगह इसकी वैल्यू, यहाँ ये x था तो इसकी जगह इसकी वैल्यू। और यहाँ पर आपने ये लाइंस लिखनी है, बट ये वाली जो आपके पास लिखी हुई है x-2 इसकी जगह आपने लिखना है 2x - 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होता है तो आप 1 करेंगे। 2 का क्यूब अभी आपने निकाला था 8 माइनस 2 × 2
2 2 ज़ा 4, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं प्लस 3। यहाँ पर आप कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1/2। -2 में जब आप +3 करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसमें माइनस प्लस में मिस्टेक कर देते हैं। तो अब जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 + 2/2, जो फाइनल आंसर आपको देगा 3/2। तो ये आपका फाइनली रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं P ऑफ 1/2। इसी तरह एक और पार्ट देख लें, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इट्स वेरी सिंपल, कोई इतनी मुश्किल इसमें कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट ब्रैकेट्स आपने यूज़ करने हैं। इसमें आपको क्या कह रहे हैं, इसमें आपको ये कह रहे हैं कि आपने इस एक्सप्रेशन को, ये जो हाँ यहाँ पर लिखी हुई है 2x - 1 होल क्यूब, फिर आगे आपके पास लिखा हुआ है +6 3 + 4x होल स्क्वायर -10, और इसको किससे डिवाइड करवाना है, 2x + 1 से, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आपने सॉल्यूशन के बाद जो एक्सप्रेशन है उसको लेट सपोज करके आपने लिख देना P ऑफ x है ये, तो आपने यहाँ लिख दी 2x - 1 होल क्यूब +6 × 3 + 4x होल स्क्वायर -10, ठीक है। अब डिवाइड किसे करना है, ज़रा मैं इसकी वर्किंग यहाँ कर लूँ। आपने सपोज किया कि 2x + 1 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ जाएगी +1 उधर जाके -1 और 2 इधर आके डिवाइड, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पर भी कॉपी की। फिर अब आप यहाँ पे थोड़ी मेरे पास यहाँ पर जगह है, मैं छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर फिर मैंने लिखा P ऑफ -1/2, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगा अभी कि आपने किस तरह रखना है। आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, आपने लिखा 2 × -1/2 -1, और फिर आपके पास आ गया होल क्यूब, ठीक है जी। फिर आ गया +6, फिर आपने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, सॉरी, फिर आपने लिखा 3 + 4 × -½ फिर स्क्वायर ब्रैकेट और इनके ऊपर होल स्क्वायर -10। अब आप देख लें ज़रा एक दफ़ा, हाइलाइटर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने किस तरह हाईलाइट किया है। x की जगह -½ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू -½ है। इस x की जगह सिर्फ ये -½ इस x की जगह आपने यहाँ पर -½ लगाया, ठीक है जी। तो ज़रा ध्यान से आपने इसको यूज़ करना है, मतलब कैलकुलेटर से भी अगर आप करना चाहें तो ध्यान से करना है, क्योंकि ब्रैकेट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। फिर अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप देखें कैसे करते हैं। यहाँ पर आपने लगाया =, ठीक है। अब मैं रेट से इसकी कैंसिलेशन कर लेता हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अभी सिर्फ ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने फिर अब ब्लैक वापस कलर ले आते हैं, तो यहाँ पर आ गया -1 जस्ट, ठीक है। फिर आगे भी है -1 और ये हो गया होल क्यूब, तो स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव, ठीक है। तो -1 का होल क्यूब हो गया +6, अब यहाँ है +3 और आगे आ रहा है 2 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 होल स्क्वायर -10। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका -2 का होल क्यूब +6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका +1 होल स्क्वायर -10। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो याद रखिएगा माइनस हो और होल पावर क्यूब हो तो माइनस में ही आंसर आता है। 6 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 6 -10, तो -10 में -8 करेंगे तो माइनस आपके पास हो जाएगा 18, ये हो जाएगा +6। जब आप -18 में +6 करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा -12 और रिमाइंडर हो जाएगा P ऑफ -1/2 का -12। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। अच्छा जी, यहाँ का आपके पास कह रहे हैं कि इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यू, या आगे लिखा हुआ है s, तो इसका मतलब है एक वैल्यू भी आ सकती है और 2 भी आ सकती हैं, तो वैल्यूज़ ऑफ k। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा लेट, जो एक्सप्रेशन है वो आपने लिखी P ऑफ x है, जो इक्वल है 3x² -4kx -4k², ठीक है जी। ये आपने एक्सप्रेशन लिख दी। अब x + 2 इसका फैक्टर है। अब याद रखिएगा, मैं आपको अभी हाईलाइट करके बता दूं, यहाँ ये लिखा हुआ है कि x + 2, आगे लिखा हुआ है इज़ अ फैक्टर,
जब यहाँ पर आपके पास ये लाइन लिखी हुई हो कि ये इसका फैक्टर है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो इसका 0 रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि जब कोई भी आपके पास लिखा हुआ हो एक स्टेटमेंट के अंदर के ये जो इस तरह का नंबर है x+a या x+2 x+3 कुछ भी लिखा हुआ हो इस तरह और लिखा हुआ कि ये इसका फैक्टर है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जिस तरह अभी मैंने बताया था कि रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ x+2 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो -2 आएगा, तो इसकी जगह 0 आएगा। जब कभी भी फैक्टर लिखा हुआ हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 0, क्योंकि जब आप कभी भी डिवीज़न करते हैं, मतलब लिखा हुआ हो कि 4 को डिवाइड करवाएं 2 से, तो यहाँ पर जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 4, तो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि 4 का जो है वो 2 फैक्टर है, मतलब ठीक है। तो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करवा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0, इसलिए हम कहते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। मैं इसको रेस कर देता हूँ, वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने यहाँ पर इसको कह दिया p ऑफ x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंस आपने लिखा कि यहाँ पर x की वैल्यू निकालने, x+2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपके पास जो p ऑफ x है, जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पर आप लिख दें -2 रखा, तो यहाँ पर आ गया 3 × -2 होल स्क्वायर -4k × -2 -4 × -2 होल स्क्वायर। अब क्या होगा, क्योंकि ये फैक्टर है p ऑफ -2 की जगह आप लिख देंगे 0, ठीक है। यहाँ लिखा था ना x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो यहाँ पर इस p ऑफ -2 की जगह जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा 0। तो आपने लिखा 3, 2 2 यहाँ पर हो गया 4, तो आपने कर दिया 4, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +8k -4 और 2 2 4। सॉरी, यहाँ पर आपने मतलब मैंने एक छोटी सी यहाँ पर वैल्यू जो है वो गलत लिख दी, तो आपने यहाँ पर k की वैल्यू वापस लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4k स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पर लिखा 4k स्क्वायर और यहाँ पर भी कर दिया 4k स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ पर मौजूद था आपके पास। हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर x सिर्फ यहाँ पर मौजूद था तो आपने x की जगह यहाँ रख दिया -2, यहाँ x मौजूद था तो आपने यहाँ रख दिया -2, यहाँ x मौजूद था तो यहाँ रख दिया -2। अब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 4 आपके पास हो जाता है 12, यहाँ पर +8k लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है -4k स्क्वायर, यहाँ 0 है, तो इन तीनों टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें। ये आ गया 4k स्क्वायर प्लस जो है आपके पास वो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ गया -8k -12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लें, ये हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा था, तो 4 कॉमन आ रहा है तो आपने लिखा k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 है वो इधर 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा, मैं एक एक स्टेप इसमें आपको शो कर रहा हूँ। 2k -3 इज इक्वल टू 0 और ये 4 इसके साथ गया और 0 से डिवाइड हो गया, तो 0 को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करवाते हैं तो वो 0 आता है, तो यहाँ पर आपके पास ये क्वाड्रेटिक एक फॉर्म बन गई, k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें, तो जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगी k स्क्वायर माइनस फैक्टर होंगे 3 - 1 k, क्योंकि आपके पास मिडल टर्म में 2 चाहिए, इजी -3 इज इक्वल टू 0। फिर आपने लिखा k स्क्वायर -3k प्लस 1k -3 इज इक्वल टू 0। आपने k कॉमन लिया तो रिमेनिंग आया k -3 प्लस 1 आपने कॉमन लिया तो रिमेनिंग आया k -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको जो कॉमन लिया आपने वो एक दफ़ा लिख लें और जो सेम ब्रैकेट्स आ रहे हैं वो आप एक दफ़ा लिख लें और इसको 0 के बराबर कर लें। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट होता है, आप लिखते हैं इधर और k + 1 इज़ इक्वल टू 0, सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं और भी लिख सकते हैं k -3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1 और यहाँ आ गई आपके पास k की वैल्यू +3।
तो आपके पास यहाँ पर इसीलिए लिखा था वैल्यू या एस जो लगा था वैल्यूज़, तो के का एक भी आंसर आ सकता था, के दो भी आंसर आ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसका ये आंसर आ गया। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x-2, x-3 एंड x-4 आर द फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x। तो अब आपने यहाँ पर ये चेक करना है एक एक करके कि ये जो q ऑफ x में जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे क्या ये इसके फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं p ऑफ x, ठीक है जी। मैं 3 पोर्शन में एक एक करके फैक्टर्स को बताऊँ। आपने लिखा लेट x-2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 2। आपके पास q ऑफ x है x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर दूसरा फैक्टर भी चेक करना है x-3। फैक्टर के लिए मैं आपको दोबारा बता दूँ कि फैक्टर के लिए जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, और इसी तरह आपने यहाँ पर लेट x-4 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह देंगे ताकि बार बार हमें ये लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर x-4 है जो आपके पास 0 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे, q ऑफ x में आप इसको पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ आपके पास आप यहाँ लिखेंगे a इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है हम वापस इक्वेशन ए पे जा रहे हैं। तो आपने लिखा q ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2³ प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, 5 2 10 माइनस 6, 8 प्लस 8 16 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, आंसर क्या आया 0। तो यहाँ पर आपके पास इसको हम कहते हैं रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि x-2 इज़ आ फैक्टर ऑफ q ऑफ x, ठीक है। x-2 तो आपके पास फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। अब चेक करते हैं x3 पर, ठीक है। आपने यहाँ लिखा a इम्प्लाइज दैट, मतलब हम इक्वेशन ए में जा रहे हैं। आपने लिखा q ऑफ 3, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आपने लिखा 3³ प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 6, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, कैलकुलेटर से आप इजीली कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 माइनस 6, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 8 प्लस 7 आपके पास यहाँ पर आ जाता है 5, और ये हो जाएगा 45 माइनस, जब आप करते हैं यहाँ पर जब आप यहाँ पर करेंगे माइनस 15 में माइनस 6, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 21, ठीक है जी। तो जब यहाँ पर 21 आ जाएगा तो आपने यहाँ पर इसको माइनस करवाना है 45 में से 21 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो यहाँ पर q ऑफ 3 जो आपके पास है वो समझ लें 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है, कि x-3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x, ठीक है। ये आपके पास सेकंड है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने x+3 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें ये सिर्फ चेक करना है कि आपके पास ये फैक्टर्स हैं या नहीं। इसी तरह अब आपके पास थर्ड वाला है x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप यहाँ पर करेंगे इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट q ऑफ 4 इज इक्वल टू 4³ प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 5 4 ज़ा 20 माइनस 6, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 96 माइनस 26। तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास q ऑफ 4 जो है रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आ रहा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 70, ये इक्वल नहीं है 0 के, तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे
कि x यहाँ पर आप फिर लिख सकते हैं -4 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ करना चाहें, मतलब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो आप क्वेश्चंस तो याद करते नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ x-3 की जगह x+3, लाइक सपोज अगर मैं यहाँ कर देता हूँ x-3 की जगह x+3, तो आप देखें क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा अगर x+3, तो अब आप ये भी चेक कर सकते हैं क्या आंसर वो आएगा या नहीं आएगा। मैं जैसे यहाँ पर लिख दिया x+3, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको याद होते नहीं हैं। ठीक है, तो x-2, x+3, x-4 आर दी फैक्टर्स। अगर ये लिखा हुआ है तो देखें x-2 फैक्टर नहीं था। ठीक है, अभी आप करंट क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो x-2 फैक्टर है, बाकी x-3 और x-4 फैक्टर नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर x+3 कर दूँ तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अब हर जगह यहाँ पर चेंजिंग कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। तो यहाँ पर +3 था, ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको कर दिया -3। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं -3, -3, -3। ठीक है, तो -3 का क्यूब होता है -27, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 होता है 18, 5 3 होता है 15, तो ये +15 हो जाएगा। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर अब फैक्टर आ सकता है। कैसे? मैं ज़रा ये रेस कर दूँ स्टेप्स कुछ। तो -27 में आप -6 करेंगे तो -33 आ जाएगा, और 18 में 15 ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। जब 0 आ जाएगा तो आप यहाँ कह सकेंगे x+3 इज़ आ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने बस ये अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर रखना है कि जब फैक्टर्स चेक करना हो तो आप p ऑफ x या q ऑफ x में पुट करें वैल्यूज़। अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ अ पोलिनोमियल p ऑफ x एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 0। अब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब क्या है कि आपके पास जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, इसका मतलब है फैक्टर क्या आएगा? 0। ठीक है, मतलब फैक्टर क्या आएगा आपके पास? ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो x+2 गिवन है ये इसका फैक्टर है। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किस तरह होगा। आपने यहाँ पर लिखा p ऑफ